आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोमवर्तीय फलन। आज हम प्रतिलोमवर्तीय फलन पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है? सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इन्वर्स का मतलब है व्युत्क्रम। कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय होगा यदि वह एकेकी हो और आच्छादित। अगर फलन एकेकी व आच्छादन है तो उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। अब हम त्रिकोणमिति फलनों के बारे में देखते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक, ये सारे क्या होते हैं? त्रिकोणमिति फलन। अगर साइन थीटा की बात करूं, साइन थीटा बराबर अक्स, इसका मतलब है अगर साइन थीटा बराबर अक्स, इसका मतलब है थीटा के किसी मान पर साइन का मान क्या आएगा? अक्स। थीटा के किसी मान पर साइन का मान क्या आएगा? अक्स। अर्थात थीटा के सभी मानों पर थीटा का मान अक्स एक वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। साइन थीटा बराबर अक्स का मतलब है थीटा के सभी मानों पर थीटा का मान अक्स एक वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। अगर इसके इन्वर्स की बात करूं, थीटा को मैं यहीं रख लूं तो ये उधर जाएगा साइन इन्वर्स अक्स। इसे बोलते हैं व्युत्क्रमण, इसे बोलते हैं इन्वर्स। अगर बाकी इन्वर्स की बात करें तो इसी प्रकार हो जाएगा कोस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कोट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स और कोसेक इन्वर्स एक्स। ये कौन से हैं? प्रतिलोमवर्तीय फलन है। साइन इन्वर्स एक्स, कोस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कोट इन्वर्स एक्स, कोसेक इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स प्रतिलोमवर्तीय फलन है। इनका मतलब क्या है? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसका मतलब है, यहाँ वापस देखते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, अर्थात साइन इनवर्स एक्स का मान क्या है? कोण है। तो साइन इनवर्स एक्स का कोई मान प्राप्त होगा, वह क्या होगा? कोण प्राप्त होगा। साइन इनवर्स एक्स का मान प्राप्त होगा, वो क्या होगा? कोण होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रतिलोमवर्तीय फलनों के प्रांत व परिसर। प्रतिलोमवर्तीय फलनों की क्या देखने आगे? प्रांत और परिसर। इसके लिए हम पहले त्रिकोणमिति फलनों के देखते हैं। जैसे साइन थीटा का प्रांत होता है r और परिसर होता है -1 से 1। ये साइन थीटा का प्रांत है और ये क्या है? परिसर है। अगर प्रतिलोमवर्तीय फलन अर्थात इन्वर्स फलनों के अगर देखेंगे प्रांत परिसर तो क्या होगा? जैसे साइन इन्वर्स एक्स की बात करूं तो जो प्रांत है ये तो हो जाएगा परिसर में, और जो परिसर है ये किस में बदल जाएगा? प्रांत में। ये अपना इन्वर्स फलन का क्या बनेगा? प्रांत और परिसर। लेकिन इन्वर्स के डिफाइन होने के लिए पहले हम देखेंगे कि आर में फलन क्या है? बहुएकी है। आर में क्या है? प्रांत। आर में साइन थीटा
बहुएकी है और इन्वर्स होने के लिए क्या होना चाहिए, इन्वर्स के लिए एक एक ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक एक ही। प्रांत आर में साइन थीटा बहुएकी है, जबकि इन्वर्स निकालने के लिए फलन एक एक ही होना जरूरी है। कैसा, एक एक ही। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब थोड़ा देखते हैं। इसकी प्रांत साइन थीटा का प्रांत आर है, आर और परिसर क्या है, -1 से 1। अगर मैं इसको अंतराल में विभाजित करूं, -π/2 से π2, अगर इस अंतराल की बात करूं, इस अंतराल के अंदर साइन का परिसर -1 और 1 आता है। अगर मैं और अंतराल देखूं, π/2 से 3π/2, इस अंतराल में भी साइन का मान क्या आ रहा है, -1 से 1। अगर वापस इधर देखें, -3π/2 से -π/2, अगर इस अंतराल की बात करूं तो इस अंतराल में भी साइन का मान -1 से 1 आ रहा, अर्थात इस अंतराल में भी -1 से 1, इस अंतराल में भी -1 से 1, इस अंतराल में भी -1 से 1। अर्थात क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि बहुत अंतरालों में ये आ रहा है, -1 से 1 आ रहा है। हमें होना चाहिए एक एक ही। एक एक ही का मतलब है एक ही अंतराल हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन्वर्स को डिफाइन करने के लिए इनमें से एक अंतराल ले लेंगे, इनमें से कोई एक अंतराल लेंगे। अभी ये इतने नहीं है, इधर भी आगे तक चल रहे हैं आर तक -इन्फिनिटी, और इधर भी चल रहे हैं आगे तक। इनमें से कोई एक अंतराल ले लेंगे जिसमें ये फलन क्या हो जाएगा, इन्वर्स डिफाइन हो जाएगा। ठीक, तो अब देखते हैं क्या देखा हमने कि साइन का प्रांत आर होता है, परिसर ये होता है। इस प्रांत में अगर देखें तो अलग अलग हम अंतराल बना लें तो प्रत्येक अंतराल में हमें परिसर प्राप्त हो रहा है, और इन्वर्स डिफाइन होने के लिए इन प्रत्येक अंतराल को न लेके इनमें से कोई एक अंतराल ले लेंगे जिसके लिए क्या हो जाएगा, परिसर डिफाइन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनमें से एक अंतराल लेना है जिसे हम बोलेंगे मुख्य शाखा। क्या बोलेंगे, मुख्य शाखा। इनमें से एक अंतराल लेना है जिसे हम क्या बोलेंगे, मुख्य शाखा। अर्थात कैसा मान लेना है, सबसे छोटा थीटा का सबसे छोटा पॉजिटिव और नेगेटिव मान लेना है, जिसमें क्या हो, अपना संपूर्ण प्रांत डिफाइन हो। वो क्या रहेगी, आपकी मुख्य शाखा। तो यहाँ पर अगर साइन की मुख्य शाखा की बात करें, कोस की मुख्य शाखा की बात करें, वो आगे देखते हैं। अब साइन इनवर्स का प्रांत और परिसर। साइन थीटा का प्रांत था, साइन थीटा का प्रांत मुख्य शाखा के रूप में हमने लिया था -π/2 से π/2, और हमें प्राप्त हुआ था -1 से 1। साइन थीटा की बात करें, अगर मुख्य शाखा के रूप में इन्वर्स डिफाइन होने के लिए हमने मुख्य शाखा ली थी, मुख्य शाखा थी -π/2 से π/2, ये प्रांत था, और हमें प्राप्त हुआ -1 से 1, जो क्या था, परिसर। जब भी इन्वर्स की बात करें तो जो प्रांत था वो परिसर में बदल जाएगा, और जो परिसर है वो प्रांत की जगह आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन इन्वर्स का प्रांत हो जाएगा -1 से 1, और परिसर हो जाएगा -π/2 से π/2। इसी प्रकार कोस इन्वर्स अक्स की बात करें तो प्रांत क्या आएगा, -1 से 1, और परिसर आ जाएगा मुख्य मान शाखा, इसको मुख्य मान या मुख्य शाखा बोल देंगे। परिसर में कौन सा रूप लिया है, मुख्य शाखा, 0 से π। उसके बाद में देखते हैं टेन इनवर्स। टेन इनवर्स का प्रांत क्या होगा, कंप्लीट आर आएगा, कंप्लीट आर आएगा, और परिसर
आएगा -π/2 से π/2। कोट इनवर्स अक्स की बात करें तो क्या रहेगा, प्रांत आर रहेगा, परिसर रहेगा 0 से पाई। उसके बाद में कोसेक इनवर्स की बात करें, इसका प्रांत क्या रहेगा, इसका आर और उसमें से ये पॉइंट नहीं रहेगा -1 से 1, और परिसर हमें प्राप्त होगा π/2 से -π/2 से π/2। साथ ही कोसेक 1/sin, साइन का वो मान हटा देंगे जिस पर क्या हो, शून्य। तो साइन किस पे शून्य होता है, 0, तो -0। और सेक इनवर्स इसका प्रांत होगा -1 और 1, और परिसर होगा 0 से पाई। सेक का मतलब 1/cos, कोस जिस पर शून्य हो रहा है किस पे, π/2, तो वो हटा देंगे। ये आ गई अपनी मुख्य मान शाखा। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है, कभी π/2 से -π/2 से π/2 है, कभी 0 से पाई, कभी -π/2 से π/2 और कभी 0 पाई। इसको याद कैसे रखें, इसको याद रखने के लिए बस सिंपल सी बात ऐसे याद करना, क्या करें, अगर मैं साइन थीटा कोसेक थीटा और टेन थीटा इनको एक साथ याद कर लूँ, और कोस थीटा, सेग थीटा और कोट थीटा इनको एक साथ याद कर लें। इनको एक साथ याद नहीं हो रहा तो कैसे याद करेंगे, आपको इस प्रकार से याद करना है। साइन थीटा में आपको क्या दिख रहा है, साइन थीटा। कोसेक थीटा का मतलब क्या है, 1/साइन थीटा, क्या दिख गया, साइन थीटा। टेन थीटा का मतलब है साइन थीटा बटे कोस थीटा, पहले ही हमें क्या दिख गया, साइन। कंप्लीट में क्या दिखाई दे रहा है, साइन। अगर साइन दिखाई दे रहा है तो अपनी रेंज रहेगी -π/2 से π/2, ये रेंज। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, कोस। इसकी बात करें तो 1/cos, कोस ही दिखाई दिया। आगे वाले में देखें तो cos/sin, तो हम पहले ही देख लिया क्या दिखाई दिया, कोस, और बट्टे में हम न बढ़ के ऊपर ही बात कर लें तो कोस कोस कोस, क्या दिखाई दिया सभी में, डायरेक्ट कोस। जब कोस दिखाई दे तो हमने रेंज होगी 0 से पाई। यहाँ ध्यान देना, क्या दिखाई दिया, साइन, इसका मतलब इसकी रेंज रहेगी -π/2 से पाई, यही लिखा। दोबारा साइन, इसमें टेन का मतलब ऊपर साइन, रेंज -π/2 से π/2। कोसेक वापिस साइन, तो रेंज -π/2 से π/2। उसके बाद में कोस दिखाई दिया तो रेंज 0 से पाई, 0 से पाई। कोट में भी कोस स्टार्ट होता है तो 0 से पाई, सेग में भी कोस होता है, इसका मतलब 0 से पाई। कोसेक में बट्टे में शून्य किस पे हो रहा है, साइन पे, तो साइन 0 का मान हटा दिया। इसमें 1/cos, तो cos π/2 का मान हटा दिया। यह आपको याद करना है। ये हो गई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रांत और परिसर, अर्थात परिसर न बोल के मुख्य शाखा बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मुख्य शाखा। ये आपको याद रखना है। इधर वाला इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। साथ साथ ये भी याद रखना, साइन कोसेक टेन और कोसेक कोट, इनको मैं बार बार काम में लूँगा हर जगह। बस इन्हीं 3 को एक जगह सेट करेंगे, इन 3 को एक जगह सेट करेंगे। इन 3 को, साइन कोसेक टेन को एक जगह, कोसेक सेक और कोट को एक जगह सेट करेंगे। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या आता है। आगे आपको ऐसे पूछेगा, साइन इनवर्स अक्स, इसका मान याद करो, या फिर पूछ लेगा कोस इनवर्स अक्स, इसका मान याद करो। अक्स का मतलब है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, अर्थात यहाँ पर वास्तविक संख्या कुछ भी लिख के दे देगा और साइन इनवर्स यहाँ पे लिख देगा।
और कहेगा इसका मान ज्ञात करो। इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा देखना समझना। मैंने अभी बताया था, मतलब साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेग इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, इनका मान ज्ञात करना है। का मान ज्ञात करने के लिए थोड़ी देर पहले मैंने बताया था साइन थीटा, कोसेक थीटा और टेन थीटा, इनको एक साथ याद रखना है। कोस थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, इनको एक साथ याद रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखते हैं। पहली स्थिति, जो अक्स लिखा है, कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन लगेंगे। पहली कंडीशन, जब अक्स बड़ा हो 0 से, अक्स 0 से बड़ा हो, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू अर्थात पॉजिटिव वैल्यू, उस स्थिति में क्या होंगे, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, इन सभी के मान प्रथम चतुर्थांश में होंगे। के मान प्रथम चतुर्थांश में आएंगे, बस ये याद रखना। अर्थात 0 से π/2 आएगा, अर्थात 0 से π/2 के मध्य आएंगे। कंडीशन सेकंड, अगर अक्स इज लेस देन 0, अक्स 0 से छोटा है अर्थात नेगेटिव वैल्यू, अक्स का मान कैसा हो, नेगेटिव हो, उस स्थिति में जैसे इसके लिए समझे तो ऐसे बोल सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2 का मान, साइन इनवर्स 1/2, इसके लिए नेगेटिव का मतलब यही बोल दूं, साइन इनवर्स -1/2 का मान, ऐसे पूछ ले। तो पहली कंडीशन है एक्स इज लेस देन, अर्थात एक्स का मान नेगेटिव है, नेगेटिव है, कैसा है, नेगेटिव। उस स्थिति में क्या होगा, जो पहले लिखा है साइन कोसेक टेन, दो स्थिति बनेंगी, साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स के मान, अच्छा ठीक है, के मान आएंगे चतुर्थ चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में इनके मान कौन से चतुर्थांश में आएंगे, चतुर्थ चतुर्थांश में आएंगे। अगर दूसरी कंडीशन है कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, कोसेक, कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स और क्या बच गया, सेक इनवर्स एक्स के मान द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे। अब वापस देखते हैं क्या बोला है, आपको पूछेगा साइन इनवर्स 1/2 का मान, कोस इनवर्स √3/2 का मान, टेन इनवर्स -1 का मान, ऐसे मान पूछेगा और आपको बताना क्या निकलेगा। उसके लिए आपको देखना है इस अक्ष पे निर्भर करेगा, किस पर निर्भर करेगा, जो भी आगे अक्ष लिखा हुआ है, जो संख्या लिखी है उस पर निर्भर करेगा। अगर अक्ष 0 से बड़ी है उसका मतलब साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स सभी के मान प्रथम चतुर्थांश में आएंगे, अर्थात 0 से π/2। अगर x इज लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव, यहाँ पे माइनस की संख्या लिख दे, क्या लिख दे, माइनस की संख्या। उस स्थिति में साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स के मान तो चतुर्थ चतुर्थांश में आएंगे और कोस इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स के मान द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे।
याद हो गया होगा। या फिर इधर देख लो, जो मैंने बताया था डायरेक्ट साइन दिखे, साइन में साइन है, कोसेक में 1 बटा साइन है, टेन में साइन बटा कोस मतलब साइन दिखाई दिया। तो ये तीनों तो किस में आएंगे, चतुर्थ में। कोस, इसमें 1 बटा कोस, इसमें कोस बटा साइन, तो कोस दिखाई दिया, इसका मतलब ये किस में जाएंगे, दूसरे चतुर्थांश। अब इनके क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे आपको यही बोल दें साइन इनवर्स 1/2 का मान पूछे, सभी पॉजिटिव हैं तो कोई सा भी एक ले लेंगे, सबके लिए सेम होगा। उसके बाद में नेगेटिव के लिए 2 कंडीशन है, साइन, टेन और कोसेक, उसके लिए 1, कोस, सेक और कोट के लिए 1। तो वापस पहले जोड़े में से साइन इनवर्स 1/2 माइनस का ले लेते हैं। तीसरे में, तीसरा क्वेश्चन है कोस का ले लेते हैं, कोस इनवर्स माइनस 1/2। तीनों टाइप आ गए हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल। इसमें ध्यान दें तो आपको दिखाई दे रहा है ये अक्स है, ये क्या है, अक्स जो ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे दिखाई दे ये अक्स है, लेस देन 0 है। यहाँ पे ये भी अक्स है जो क्या है, लेस देन 0 है। अक्स ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब सारे के सारे मान पहले चतुर्थांश में आएंगे। कौन से चतुर्थांश में आएंगे, पहले चतुर्थांश में। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। फिर इस साइन को इधर लाएंगे तो हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू 1/2। उसके बाद में हम ये देखेंगे साइन में 1/2 मान किसका होता है, साइन में 1/2 मान किसका होता है। साइन में 0 डिग्री पर मान होता है 0, 30 डिग्री पर होता है 1/2, ठीक है। 45 डिग्री पे होता है 1/√2 और 60 पर होता है √3/2 और 90 पर होता है 1। 1/2 की बात कर रहा है, प्रथम चतुर्थांश में 1/2 साइन में मान किसका होता है, साइन 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री। इसका मतलब हुआ साइन y इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। यहाँ पर हमने देखा 30 डिग्री है साइन की मुख्य मान शाखा, साइन की लिखना है क्या, चूंकि साइन इनवर्स की मुख्य मान शाखा, मुख्य मान शाखा -π/2 से π/2 होती है। और इसका मतलब है -90 से +90 के बीच, और हमारा मान आया है वह भी क्या है, +90 से -90 के बीच। अतः y इज इक्वल टू हो जाएगा 30, y इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, या फिर इस 30 डिग्री को हम बोलते हैं y इज इक्वल टू हो जाएगा π/6। y का मान आ गया π/6। ये कैसे आया, थोड़ा अगर इस साइन उधर जाएगा तो ऐसे हो सकता है, थोड़ा और देख लेते हैं कैसे। इसको ऐसे लिख दूँ, उसको उधर भेज दूँ, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 30, और आपको पता हो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 30। y किसको बोला था, साइन इनवर्स 1/2, इसका मतलब हो गया साइन इनवर्स 1/2 का मान आ गया 30 डिग्री। इसके लिए यह है साइन इनवर्स -1/2। अक्स छोटा है 0 से, अक्स छोटा है 0 से, उस स्थिति में हमने देखा था साइन कोसेक और टेन जाएंगे चौथे चतुर्थांश में। ये कौन से चतुर्थांश में जाने वाला है, चौथे में। ये कौन से में आया था, पहले में। और कॉस इनवर्स वाला किस में जाएगा, दूसरे में, ठीक है। तो सबसे पहले वही काम करना है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। इसको इधर लाऊं तो हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2। अब आपको बस यही लिखना है, एक माइनस को एक बार भूल जाएंगे
और लिखेंगे 1/2 मान साइन में किसका होता है, 1/2 मान साइन में 30 डिग्री का, या π/6, या π/6। तो साइन y इज इक्वल टू माइनस साइन π/6, इसका मतलब हो गया 30 डिग्री। अब मैंने बताया है जब भी मान नेगेटिव हो तो कौन से में जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में। चतुर्थ चतुर्थांश में जाने का मतलब ये है, इस माइनस को यहाँ से हटाओ और अंदर लिख दो। क्या करना है, इस माइनस को यहाँ से हटा के कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो साइन y इज इक्वल टू साइन माइनस π/6, साइन y इज इक्वल टू साइन माइनस π/6। अब वही लिखना है, क्या लिखना है, चूँकि साइन इनवर्स अक्ष की मुख्य मान शाखा -π/2 से π/2 होती है, अर्थात यह मान इसके बीच में ही है, ये मान इसके बीच में है। अब क्या करेंगे, इस साइन को उधर भेज दें तो y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, उधर जाएगा इनवर्स में, साइन -π/6। साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा, तो क्या आ जाएगा -π/6, तो y बराबर आ जाएगा -π/6। अब इसकी बात करते हैं, कोस इनवर्स -1/2, अक्ष लेस देन 0 है, लेस देन 0 की स्थिति में 2 थी, एक तो जाएगा चौथे चतुर्थांश में, एक जाएगा दूसरे में। चौथे में कौन जा रहा था, साइन कोसेक और टेन, दूसरे में कौन जाएगा, कोस सेक और कोट। तो ये कौन से में है, कोस है, इसका मतलब ये कौन से में जाएगा, दूसरे में। अब करना कैसे है, ऐसे ही करना है, सेम टू सेम। तो y बराबर क्या आ जाएगा, सबसे पहले y बराबर आ जाएगा कोस इनवर्स -1/2, को y इज इक्वल टू कोस इनवर्स -1/2। कोस को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा कोस y इज इक्वल टू -1/2, कोस y, इस माइनस को भूल जाओ, π/2 के बारे में देखना, 1/2 के बारे में देखना। 1/2 मान किस पे होता है, साइन थीटा और कोस थीटा का मान इक्वली होता है जब थीटा प्लस फाई बराबर, थोड़ा देख लो, साइन थीटा बराबर होता है कोस फाई, यदि थीटा प्लस फाई को जोड़ें तो कितना है, 90। उस स्थिति में बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है कोस फाई के, यदि थीटा प्लस फाई बराबर क्या हो, 90। आपको पता है 30 डिग्री का साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो यहाँ पे कितना ऐड करें, 60, तो 90 हो जाएगा, हमें तो 60 का ही मान चाहिए। तो क्या आ जाएगा, 1/2 मान किस पे होता है, या फिर ऐसे याद होगा, 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 कोस के लिए याद करें तो 1√3/2, 1/√2 और 1/2 और 0, तो किसका आ जाएगा, माइनस कोस π/3, 60 डिग्री π/3। अब इस माइनस का इलाज करना है, माइनस का इलाज कैसे होगा, कौन से चतुर्थांश में जाना है, द्वितीय चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में जाना है, द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में जाने का मतलब है इस माइनस को हटाओ और पाई में से घटाओ, माइनस को हटाओ और पाई में से घटाओ, तो कोस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/3, या तो ऐसे लिख दो, या फिर इस माइनस को यहाँ से हटाओ और इसको लिख दो कोस पाई माइनस π/3। माइनस को हटा लो और यहाँ से इसको पाई में से घटा के लिख दो, तो यहाँ π/3 था, माइनस को हटाते ही पाई माइनस π/3 कर देंगे, तो कोस y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस 2π/3। तो y इज इक्वल टू आ जाए, उससे पहले रेंज देख लेते हैं, क्या, कोस इनवर्स अक्ष की मुख्य मान शाखा क्या होती है, 0 से पाई बड़े कोष्ठक में होती है। क्या यह मान 0 से पाई के बीच में ही है,
हाँ, 0 से पाई के बीच में है। तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस 2 पाई बाई 3, तो y इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो हमने 3.1 के सारे क्वेश्चन सीख लिए। एक टाइप ये था, दूसरा टाइप ये था, तीसरे टाइप इस प्रकार के थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में।